नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज और हम हैं सोनी इंस्टीट्यूशंस में और हमारे साथ सर हैं। लगातार सोनी जो टॉवर है लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और सर बता रहे हैं कि 100 से अधिक विद्यार्थियों ने इस बार 90% ऊपर क्रॉस किया है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपकी इस लगातार जो आप सफलता हासिल कर रहे हैं उसका क्या कारण है? देखो, मैं परमात्मा को और सभी अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसका मुख्य कारण एक ही है कि कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली हम बच्चे को एंगेज रखते हैं स्टडी में, कि किसी न किसी कारण से वो अपना लर्न करते रहे, अभ्यास और प्रयास ना छोड़े, वो प्रैक्टिस ना छोड़े। उसके लिए हम टेस्ट सीरीज रखते हैं, जिस वीकली और मंथली और फिर हमारे क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स की शेड्यूल होता है, उसके माध्यम से हमको रिवीजन कराते रहते हैं। आपका जो मुख्य फोकस रहता है टेस्टों पर रहता है, टेस्ट सीरीज लगातार आपकी चलती रहती है। उसके माध्यम से हम बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट है समझ में आए कि बच्चे की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी तो कितना भी टेस्ट फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले बेस्ट टीचर हो और वो बेस्ट टीचर उनको व्यक्तिगत रूप से खुद कॉन्फिडेंस अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, अपना समझ के पढ़ाएं और उसके साथ फिर उनका रिवीजन कराएं और रिवीजन के साथ फिर टेस्ट लें। सत्र 2024-25 का आज हमें बड़ी खुशी है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि एक क्लास में कितने बच्चे 90+ आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी है कि पूरी की पूरी क्लास 90+ आ रही है। इस बात से बड़ी खुशी से क्या हो सकती है। तो हमारी साइंस क्लास के कॉमर्स के बायो के अंदर, मैथ के अंदर दोनों में टॉप, आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर हमने पूरे टॉप किया है। इसके लिए बड़ी खुशी है कि इतना मेहनत करते हैं सभी सर और बच्चे भी बहुत अंदर से बहुत अच्छे हैं सभी बच्चे। साइंस में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा सर? हमारी 98.40 रही और एक क्लास 2 बच्चे रहे। अच्छा। एक मैथ में भी था और बायो में भी। और आर्ट्स में सर? आर्ट्स में भी हमारी सबसे टॉप 97.40 रही है। हाँ। और कॉमर्स के अंदर भी 96% रही है। तो बच्चे तो हर साल आते हैं और नेक्स्ट ईयर भी हम मेहनत करेंगे और हर साल हम मेहनत प्रयास बढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट एक ही बात पर रहता है, रिवीजन। जो व्यक्ति जितना रिवीजन करेगा उतना आगे बढ़ जाएगा जिंदगी के क्षेत्र में। तो क्या लगातार मेहनत और लगातार टेस्ट सीरीज का ये परिणाम है। हमारे साथ बच्चे हैं, वो टॉपर बच्ची कहाँ पर है जिसका 98% है साइंस में? जिया। अच्छा बेटा, आप बताइए आपका क्या नाम है? ज्योत्सना शर्मा। आपने कितना परसेंट हासिल किया है? 94.20%। और क्या कहना चाहेंगी आप, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और ये सब जो पॉसिबल हुआ है ये मेरे पेरेंट्स और सर की वजह से, स्कूल की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। हमेशा ये मोटिवेट करते थे, हेल्प करते थे जब भी हमें ज़रूरत होती थी और स्कूल के बाहर भी कोई क्वेश्चन पूछना होता था तो वो भी सॉल्व करते थे। स्कूल में भी एक्स्ट्रा टाइम देते थे। क्या बनना चाहोगे आप आगे जाके? सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज में बच्ची जाना चाहती है। जिया बेटा इधर आओ। ये बच्ची इसने साइंस में टॉप किया है, 98% आप लेकर आई हैं। आपका शेड्यूल क्या रहता था, किस तरह से आपने पढ़ाई करी? वैसे तो देखो, किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, सबकी कैपेसिटी अपने अनुसार ही होती है, सबके पढ़ने के तरीके भी अपने अनुसार होते हैं। बट जब आपको ज़्यादा मोटिवेशन हो तब आप ज़्यादा पढ़ लिया करो तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, इतना रहने दो। और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? आपने टॉप किया है, बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मैं यही कहूँगी कि जितने आपके आए हैं उतने अच्छे ही हैं, कम ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है, बहुत आगे भी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा संदेश बिटिया ने दिया कि ज़िंदगी यहीं परसेंटेज पे खत्म नहीं होती है, आगे भी बहुत जिंदा है। में भी काफ़ी दुखद घटनाएं आ रही हैं, उसके विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगी? बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आजकल प्रतियोगिता का जमाना है। देखो, कंपटीशन वहाँ है जहाँ बच्चा ये सोच लेता है कि सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ। पैशन, मल्टी पैशनेट भी लोग हो सकते हैं। आपका टैलेंट आपको हो सकता है नहीं पता हो एक एज तक। 17-18 साल की उम्र तक आप सोचो कि आपके पास पैशन हो तो ज़रूरी नहीं है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आगे तक जाना पड़ेगा। और सच्चा योद्धा वही है जो जंग से हार ना माने और आगे बढ़ता जाए, वरना मरने के लिए तो कोई भी तैयार हो। सच्चा योद्धा वही है जो जंग से हारे ना। बेटिया कितनी % आपने हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप? 95.60% मैंने हासिल। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। अच्छा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हर बच्चे को अपनी जितनी कैपेसिटी हो उतना पढ़ना चाहिए और फिर सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को देख के पढ़ना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो उनके लिए भी हमें एक दिन लाना चाहिए कि जब वो हमारी वजह से प्राउड फील कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है। तो हमारा भी कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जिससे वो हमारी वजह से प्राउड फील कर सके। हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को देखें, अपने माँ बाप की आशाओं को देखें। बेटा क्या नाम है आप?
आपने आर्ट्स टॉप किया है, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ। क्लास ही रही। सर मेरा नाम कृतिका शर्मा है और मैंने 97.40% स्कोर किया है 12th आर्ट्स में। सोनिया कितना परसेंट? 97.40%। 97.40 आर्ट्स में। जी सर। सोनिया क्या सब्जेक्ट थे बेटा आपके पास? सर ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। बहुत अच्छे। तो क्या बनना चाहती है बेटा? सर मैं अभी बताना नहीं चाहती, जो बनना चाहती हूँ बन जाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। लीची परिवार की तरफ से इस बार जो रिजल्ट हासिल हुआ है मैं उसकी समरी ब्रीफ करना चाहता हूँ आपके सामने। जिया नाम से बच्ची जो है उसने हमारे मैथ इंग्लिश मीडियम में टॉप किया है 98.40% के साथ। इसी क्रम में हम बात करें कशिश सिंह नाम से बच्ची है जिसने बायो इंग्लिश मीडियम में 98.40 के साथ टॉप किया है। इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे सर मैथ हिंदी मीडियम में 97.20 और 97% के साथ हमारे दोनों बच्चों ने केशव और प्रियांशु सैनी ने टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में हमारी बच्ची है कृतिका शर्मा 97.40% के साथ उसने टॉप किया है। नेक्स्ट मैं कॉमर्स में बात करना चाहूँगा, दिव्यदर्शनी सिंह उपमन्यु नाम से बच्ची है जिसने 96% के साथ टॉप किया है। और हिंदी मीडियम आर्ट्स में मैं बात करूँगा किरण कुमारी नाम से बच्ची है जिसने 96% के साथ टॉप किया है। और ओवरऑल हम बात करना चाहेंगे सर आपसे 100+ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनका 90 से 98.40 तक हमारा जो है रिजल्ट रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सभी बच्चों को। मेरा नाम प्राची वशिष्ठ है, मैं 12th आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से हूँ। 10th में मेरी परसेंट ज़्यादा नहीं रही थी, 71 रही थी, पर 12th में जितना मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी परसेंट 91 रही है। और इसका श्रेय मैं पूरा मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने अपना 100% दिया, जिससे हम अपने एग्ज़ाम्स में 100% अपना दे पाए। और लास्ट में मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने क्लास में मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं अच्छे स्कोर्स गेन कर पाई। थैंक यू। टीम बनकर हम पढ़ाते रहेंगे। हमने इस बार SFA नाम से एक फाउंडेशन भी क्लास स्टार्ट की थी लास्ट ईयर से। उसमें भी बाहर के टीचर्स थे जो कोटा के सीकर से, उन्होंने भी बच्चों को बहुत डीप से पढ़ाया और एक कंसेप्ट को क्लियर किया। और बच्चों को हम आगे चल के, एक बच्ची है अभी जिसकी 98 करीब आई है, उसने अभी जी का दिया, उसमें भी सारे क्रैक हो जाएगा ये बोल रही थी। 10th में उसकी 95 करीब थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद हो सकता है। और इन बच्चे ने भी अभी कौन सी सेक्शन आर्ट कॉमर्स किया, मैं साइंस में भी हमने टॉप किया 98.40 के। बायो में भी हमने साइंस के अंदर 98.40 देकर, और इस बच्चे ने भी अभी साइंस में भी 90 कितनी बेटा बताओ फिर। बेटा क्या नाम है आपका? केशव। और क्या मैसेज आप देना चाहोगे? आपने बहुत अच्छा परसेंट हासिल किया है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी पढ़े लगन से पढ़े, अपने आप बन जाती। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, टेंशन नहीं रखनी चाहिए। टेंशन नहीं रखनी चाहिए। और बेटा आप बताओ, आपने कितना परसेंट हासिल किया है, क्या बनना आप चाहते हैं? सर 93%। अच्छा, आप आगे क्या बनना चाहेंगे? सर अभी तो UPSC की तैयारी होगी जहाँ तक है। अच्छा। और मेन बात तो ये कंसिस्टेंट रहो, हमारे टीचर अच्छे हैं, सब बन जाते हैं। रेगुलर पढ़ाई सबसे ज्यादा मायने करती है। क्या नाम है बेटा आपका? शिव कुशवाहा। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखो और एकदम फ्री होकर पढ़ो, और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है खूब अच्छा, और सब मिलके पढ़ो। टीचर्स को भी सबसे बढ़िया। टेंशन मुक्त होकर अगर आप पढ़ोगे तो आपको सफलता हासिल होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, आप सही कह रहे हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और डेली आपको इतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपसे पढ़ा जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, फिर लोड होता है। सर ने बताया कि टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान था, आपने सारे टेस्ट दिए थे? हाँ, मैंने सारे टेस्ट दिए थे स्कूल के। तो सर बच्चों का भी कहना है कि लगातार मेहनत करेंगे तो वो सफलता प्राप्त कर। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सोनी के डायमंड हैं, सोनी टॉवर के। आप इनके चेहरों पर मुस्कुराहट और इनकी आंखों में आशाएं देखिए। ये बच्चे बहुत आगे जाके कमाल करेंगे, विद्यालय का नाम तो ये रोशन कर ही चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों की 80% थी 10th में और किसी की 90 थी, उसने 10-10, 15-15, 20-20% इम्प्रूव किया है। तो इस बात के लिए मैं सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इनके बच्चों के डेडिकेशन को। एग्ज़ाम जब होता था छुट्टी नहीं करते थे कोई भी, पर डे एग्ज़ाम, जब इनके एग्ज़ाम होते थे आना और कंटिन्यूसली एग्ज़ाम को देना और अच्छे मार्क्स, मतलब नंबर बढ़ते हुए क्रम में इनके आते रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन बच्चों को। और आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, मैसेज देना चाहता है, कोई अपनी बात कहना चाहे? प्रियांशी बेटा आओ आगे, शाबाश। ये प्रियांशी है, क्या मैसेज दोगी?
मेरा परसेंट 92% बनी है। मेरी 10th क्लास से इंक्रीज हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी 10th में 82% थी 10% बढ़ाया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके लिए स्पेशल थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स, भगवान जी और स्कूल वालों को देना चाहती हूँ। मैंने इसी ईयर क्लैट का भी पेपर दिया था और उसकी प्रिपरेशन भी मेरी बहुत अच्छी हुई थी। अभी अभी रिजल्ट आया है और उसमें फर्स्ट लिस्ट में जहाँ तक है मेरा हो जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ स्कूल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। हाँ बेटा, क्या कहना चाहोगे? सर, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एक तो कि मेरे को यहाँ पे पढ़ी, मैं इतने अच्छे से सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया मेरे को, और दूसरा इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हम। कोई एक्स्ट्रा चीज़ वैसे रहा नहीं हमारा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे, और सारा टीचर्स वगैरह की मेहनत थी सारी कि उन्होंने हमको इतना ज़्यादा इनकरेज किया था। चेयरमैन सर ने हमको इतना इनकरेज किया, तो बहुत ज़्यादा हम ग्रेटफुल हैं इस चीज़ को लेके। हमारे 93% बनी है, हम 10 से बहुत इंक्रीज हुआ है। कितना था? हमारे 87 थे, हमारे 86 थे 87। तो आप देख रहे हैं सोनी टॉवर के लगातार ये बच्चे आप पीछे देख रहे हैं, और 100 से ज्यादा बच्चों ने 90% क्रॉस किया है। 26% बढ़ाई है इसने। अच्छा, 26% 10 से। हाँ सर। 10 रुपये दीदी। सर, मेरा काजल देशाना नाम है। 10th में मेरी 71 थी और अब मेरी 96.60 है। किस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ? सर, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दिया और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की और हमने भी फिर, और हमारे सर ने टेस्ट क्या भी। क्या बनना चाहोगी बेटा? सर, ये तो मेरे को बताना नहीं है अभी, लेकिन बाद में। तो आपने देखा सोनी टॉवर के डायमंड, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि कुछ बच्चों से जब हमने पूछा कि क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चों ने कहा कि हम कर्म में यकीन करते हैं, ज़्यादा हम बोलते नहीं है। ये सबसे बड़ी बात थी। और नारद न्यूज परिवार सभी बच्चों को और सोनी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। एक बेटा और है। बेटा, क्या नाम है आपका? कृतिक कुमार। ऋतिक कुमार, मेरे- कितनी % हासिल की है? 96। क्या बनना चाहोगे? सर अभी कुछ डिसाइड नहीं अभी है। डिसाइड क्यों नहीं किया जब इतनी अच्छी % है? सर अभी आराम से पढ़ते जाओ, आगे जो आगे पढ़ते जाओ, आगे फिर पढ़ते decide जाओ। करोगे। हाँ, और मैसेज क्या देना चाहोगे? यही कि सर जैसे जैसे टेस्ट होंगे वैसे वैसे मेहनत करो, टीचर्स पे विश्वास रखो, सबसे बड़ी बात है। हाँ। टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट पे जो टीचर्स कंटेंट दे रहे हैं वो बेस्ट है, और सब सर मेहनत पे। बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। टीचर पे विश्वास करो और कर्म पे यकीन करते हैं। और नारद न्यूज परिवार सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बना बोला?